दोस्तों ये जो वीडियो है ये ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। कल मेरा एक दोस्त मुझे मिला जो कि काफी दिनों से ट्रेडिंग कर रहा है। उसका एक डाउट था कि भाई मैं बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत कॉमन एक सिली चीज मेरे साथ हो रही है कि मैं जब भी ट्रेड में एंटर करता हूँ तो वहां से ट्रेड मेरा रिवर्सल आ जा रहा है। मेरा सब कुछ सही है, मैं सारी स्ट्रेटेजी सही तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उसको सिंपली कहा कि देख भाई, अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि सब कुछ सही नहीं, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि तू क्या तेरी स्ट्रेटेजी मेरे साथ शेयर कर सकते, तो उसने कहा बिल्कुल। तो भाई ने मुझे उसकी स्ट्रेटेजी बताई। उसके स्ट्रेटेजी में दम तो था, लेकिन एक बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक वो भाई बार बार कर रहा था। तो बाद में हमने वो मिस्टेक को वहां पे ओवरकम किया और उसी के साथ एक एडिशन में मैंने उसको एक सजेशन दिया, एक टूल वहां पे इंट्रोड्यूस करा के दिया और उसको यूज कैसे करना है उसके स्ट्रेटेजी के साथ वो भी मैंने उसको वहां पे बता दिया। तो उसके एंड में जब वो बताने के बाद हमने बैक टेस्टिंग किया कि जहां जहां पे उसने लॉसेस बुक किए थे हमने वो भी चेक किया, तब पता चला कि ये अगर चीज वो फॉलो करता था तो ये उसके साथ नहीं होता था, लॉसेस उसके साथ नहीं होते थे। तो विद हिज परमिशन मैंने उसको पूछा क्या मैं ये मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकता हूं, सब्सक्राइबर्स के साथ। उसने कहा भाई बिल्कुल, अगर किसी का भला हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तू बिल्कुल शेयर कर सकता है। तो इसीलिए उस स्ट्रेटेजी पे वो मिस्टेक को ओवरकम करने के लिए क्या सोल्यूशन है और स्ट्रेटेजी क्या है, इसके लिए आज हम लोग ये वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। मेरा ऑलरेडी स्टाइल आपको पता है कि मैं कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ा देता हूं, तो ये वीडियो में भी हम लोग वही करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्या है वो स्ट्रेटेजी, क्या मिस्टेक वो भाई बार बार कर रहा था, हमने उसको ओवरकम कैसे किया और कौन सा टूल हम लोग वहां पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसके साथ यूज करने के लिए। तो चलिए चलते स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। ट्रेड हंटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहली रिक्वेस्ट को वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ आए, सच में पसंद आए तो ही लाइक करिएगा, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन पसंद आने के बाद जरूर करिएगा। दूसरी चीज, आपको अगर कहीं पे भी लगे कि ये वीडियो का एक एक्सटेंडेड वर्जन, ये मैंने शॉर्ट वर्जन में बनाया है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको चाहिए डिटेल एनालिसिस के साथ, डिटेल वहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका डेफिनेटली हम लोग डिटेल वर्जन लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है ये स्ट्रेटेजी। ओके गाइस, तो भाई की जो स्ट्रेटेजी थी वो काफी सिंपल थी। वो सिंपली यूज करता था MACD इंडिकेटर। MACD है आपका मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। सेटिंग में जाके आपको उसका हिस्टोग्राम को ऑफ कर देना है। इनपुट्स में ये सेटिंग्स फॉलो करने हैं, 1226 का ओके करना है, एज इट इज रखना है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करने। इसके साथ भाई ऊपर कुछ मूविंग एवरेज भी यूज कर रहा था, तो मैंने वो निकाल दिया क्योंकि मुझे पता है वो वहां पे सूट नहीं करने वाला था। तो हमने सिंपल से देखा कि भाई क्या मिस्टेक कर रहे थे। तो लास्ट के 2 दिन में ही हमने वो वॉच किया तो पता चला। तो देखो यहाँ पे जैसे एक अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे ऊपर चल रहा था, तो यहाँ पे सडनली एक क्रॉसओवर आता है MACD में। तो जैसे ही क्रॉसओवर आता था नेक्स्ट कैंडल पे भाई साहब कर रहे थे सेल। यहाँ पे वो भाई सेल करने जा रहा था, तो जैसे ही यहाँ पे वो सेल करेगा तो आपको पता चलता है यहाँ पे सेल करूंगा मैं, तो यहाँ पे ये SL रखता हूं। तो इतना नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 1:1 भी नहीं मिल रहा है, उतना आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट वहां से रिवर्सल लेके ऊपर चला जा रहा है और स्टॉप लॉस हिट करा दे रहा था। तो यहाँ पे वो गलती बार बार उससे हो रही थी। तो ये वाली चीज अवॉइड करने के लिए सिंपल सी चीज है। सबसे पहली बात ये कि भाई ये मिस्टेक कर रहा था कि ये जो चीज है ये इस तरीके से यूज होती ही नहीं है। MACD इंडिकेटर को क्रॉसओवर पे इस तरीके से सेलिंग के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। MACD इंडिकेटर उल्टा आपको इंडिकेशन देता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके बीच में री एंट्री कैसे मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अप ट्रेंड में हमें बाइंग वाली एंट्री ढूंढनी है, ना कि सेल वाली एंट्री, जो कि वो भाई यहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे कर चुका था और लॉस भी बुक कर चुका था। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको इसमें जो चीज यूज करनी, इसके साथ वो आपको यूज करना है फिबोनाची टूल। अभी कैसे यूज करना है मैं बताता हूं, उसके पहले लेकिन ये समझ लीजिएगा कि जब भी इस तरीके का क्रॉसओवर MACD में आएगा तो आपको समझ लेना है कि यहां से आपको बाइंग के लिए, एंट्री के लिए वेट करना है। तो अभी यहाँ पे बाइंग के लिए एंट्री आप कैसे करोगे? क्या आप वापस जब ये क्रॉसओवर आएगा यहाँ पे बाइंग करोगे? बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग वहां पे लगाएंगे फिबोनाची टूल। जो ये ट्रेंड आपने पकड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, ये फिबोनाची टूल लगा दीजिएगा, इसको एक्सटेंड करके छोड़ दीजिएगा। अभी आपको पता है कि ये जो 0.38, 0.5 एंड 0.61 ये गोल्डन जोन होता है जहां से रिकवरी होता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है। तो मार्केट को आपको वेट करना है कि यहां से रिट्रेसमेंट मार्केट कब ले रहा है।
तो जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, कंफर्मेशन के लिए आप एक और चीज कर सकते हैं, आप सिंपली 1 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे पता चल जाता है कि रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर जा चुका है। एंट्री के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हैं, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग में एंट्री कर सकते हैं। ये कैंडल क्लोज के बाद कंफर्मेशन है, 50% पे रख दीजिए स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का भी टारगेट अगर रखते हैं 1:2 के हिसाब से तो भी आपका टारगेट आपका अचीव हो जाता है। 11:10 पे एंट्री है, एग्जिट आपका 11:42 पे, 30 मिनट में आपका ट्रेड क्लोज। ये इंट्राडे ट्रेड है, प्योरली इंट्राडे के लिए यूज किया जाएगा। जब इसको हमने बैक टेस्ट किया तब एक्चुअली पता चला कि ये सच में काम कर रहा है। मैंने तो बस कुछ डॉट्स को कनेक्ट करके वहां पे बस ये अप्लाई कर दिया था, जो कि मेरे स्टडी के हिसाब से मैंने चेक करके जस्ट देख लिया था। अभी उसके एक दिन पहले भी भाई ने सेम मिस्टेक की थी। कहाँ पे उसने मिस्टेक की थी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये भाई ने मिस्टेक किया था कि जब ये डाउन ट्रेंड चल रहा था तो इसके बीच में भाई को लग रहा था यहाँ पे सस्टेन कर चुका है, कुछ तो स्टोरी बना चुका था दिमाग में और यहाँ से उसको बाइंग के लिए एंट्री मिल जाएगा। तो ये बड़े फॉल के बाद जब ये क्रॉस हो रहा है समथिंग 1142 के आसपास 45 पे भाई ने यहाँ पे बाइंग वाली एंट्री ले ली और हुआ क्या, नीचे आ गया मार्केट, लॉस करा गया। अभी यहाँ पे हमने सेम चीज को ऑब्जर्व किया। अभी जब नीचे आ रहा है मार्केट ना तो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करिएगा, सॉरी तब नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करिएगा। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ, अभी जैसे यहाँ पे तो ये 0 to लेके 1 मतलब 0 to 100% तक का ये ट्रेंड कैप्चर हुआ तो मैंने एक्सटेंड करके रख दिया। देखना है कि ये क्रॉस करके वापस मार्केट ऊपर ना चला जाए। देखो यहाँ पे रिवर्सल आ रहा था तो रिवर्सल का वेट करने के लिए सिंपल सी चीज है, अभी आपको जैसे ही ये क्रॉसओवर मिलता है ना 1142 पे तब आपको फिबोनाची टूल वहां पे ड्रॉ करना है। आप क्योंकि ये पूछेंगे ना आपकी सर आपको कैसे पता कि अभी ड्रॉ करना है, तो ये तब आपको ड्रॉ करना था। तो यहाँ पे मैंने 1142 के बाद फिबोनाची टूल ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करते ही मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर लिया और जस्ट मुझे वेट करना है कि कब ये 50% को क्रॉस ना करते हो, गोल्डन जोन को क्रॉस ना करते हो, वहां से नीचे आ जाएगा। तो यही पे मुझे पता चल गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, क्योंकि ये देखिए ये रिट्रेसमेंट वाला एरिया बन चुका था। तो यहाँ पे मेरी बनेगी शॉर्ट की एंट्री, ये इस तरीके से। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। 80 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस जा रहा है। 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 160 के आसपास मेरा जाएगा टारगेट और मेरा टारगेट उसी दिन वहां पे अचीव हो रहा है। 3 बज गए लेकिन इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से टारगेट अचीव हो रहा है। 1:1 पे भी आप एग्जिट कर सकते थे, 1:2 से थोड़े कम पे भी आप एग्जिट कर सकते थे, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करना है तो आप कर सकते। तो ही एग्जाम्पल मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ है। आप इसको बैक टेस्ट करिए, अगर आपको लगता है मेरी बात में दम है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक थ्योरी जो लोगों की मिस्टेक से मुझे पता चली और जिसमें मैंने वैलिडेशन करके आपके लिए वहां पे प्रेजेंट किया, तो ये पसंद आया है तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक करना है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये दोनों चीज़ों से बहुत अच्छा मोटिवेशन हमें मिलता है ऐसी चीज़ आपके सामने लाने के लिए। और फिर इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पेज के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।